আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद बाइडेन युग के 78 कार्यकारी आदेशों को रद्द कर दिया। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से नाता तोड़ना भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की सत्ता संभालने के बाद कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किया है। इनमें उन्होंने जो बाइडेन के शासन के 78 कार्यकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को अलग कर लिया है। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की कई नीतियों को बदलने और इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आदेश भी पारित किया है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद वाशिंगटन डीसी के कैपिटल एरेना में समर्थकों के सामने यह कदम उठाए। बाद में ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कई और कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक है यूनाइटेड स्टेट की दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा। साथ ही जन्म से अमेरिकी नागरिक के मुद्दे पर भी इस दिन आदेश जारी किया गया। इसके अलावा उन्होंने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के आरोपी 1500 लोगों को भी माफी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी रिश्ता तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि WHO महामारी के खिलाफ जंग में अहम भूमिका नहीं निभा सका। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने का आदेश भी दिया है। इसके बाद भारत में भी हलचल शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 18,000 भारतीय प्रवासियों को वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और भारत सरकार के संयुक्त पहल से ऐसे 18,000 भारतीयों की पहचान की गई है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्हें वापस भेजा जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अमेरिका में अवैध इंडियन इमिग्रेंट्स की वास्तविक संख्या अभी तक अज्ञात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। उसी रिश्ते की खातिर अंततः ट्रंप प्रशासन इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की यह उम्मीद है। 2024 प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 7,25,000 भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अमेरिका में रहने वाली इलीगल इमिग्रेंट्स की सबसे अधिक संख्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश ने चेतावनी दी है कि अगर भारत शेख हसीना की वापसी के अनुरोध को नहीं मानता तो वह अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करेगा। बांग्लादेश के अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार ने कहा कि हसीना के प्रत्यर्पण से भारत का इनकार दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लेने की इच्छा जताई है। बांग्लादेश के अंतरिम मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर भारत उनके अनुरोध का पालन नहीं करता तो वह अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करेगा। बांग्लादेश के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हसीना के प्रत्यार्पण से भारत का इनकार दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि का उल्लंघन होगा। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ले लिया था। छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप 16 वर्ष तक शासन करने वाली आवामी लीग सरकार के पतन के बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत चली आई। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप में हसीना और उनके कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ढाका ने हसीना के प्रत्यार्पण के लिए न्यू दिल्ली को औपचारिक रूप से अनुरोध भी भेजा है। विदेश मंत्रालय रेड अलर्ट जारी करने सहित इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बांग्लादेश इस मुद्दे को हल करने के लिए यदि आवश्यकता होती है तो हसीना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मांगेगा। हम वह सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। सरकार हर संभव प्रयास करना जारी रखेगी। शेख हसीना को वापस लाने के लिए जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी मांगी जाएगी। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के कानूनी सलाहकार ने यह बात कही। बता दें कि जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतिम सरकार का नेतृत्व संभाला है, तब से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव आना शुरू हो गया है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता भी व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कैलाश शहर के रांगावटी ग्राम पंचायत के देवीपुर क्षेत्र में बांग्लादेश सरकार द्वारा अवैध बांध निर्माण के विरोध में 25 जनवरी को ऊनकोटी जिला कांग्रेस द्वारा
सड़क जाम और सीमा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस विधायक बिरजीत सिन्हा ने बताया कि इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी और अधिकारियों ने सीमा का दौरा किया था। इसके बाद दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात की गई और जल्द से जल्द कदम उठाने की बात की गई थी। विधायक बिरजीत सिन्हा ने आगामी बरसात से पहले बांध निर्माण कार्य पूरा करने और जंग लगे स्लूस गेट्स की मरम्मत के लिए तत्काल सरकारी कदम उठाने की मांग की है। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে আমাদের এই অংশে বাঁধগুলো নির্মাণ করা দরকার। যে বাঁধটা আছে এটা মেরামত করা দরকার। অনেক দিন যাবত এই বাঁধের যে সুইচ গেটগুলো আছে মরিচার পরে এটা নষ্ট হওয়ার পথে। গতবারও দেখেছি যখন বন্যা আসে তখন গোবিন্দপুরে পশ্চিম গোবিন্দপুরে সুইচ গেটের মধ্যে জল ঢুকেছে। শুধু গোবিন্দপুর না, কালীঘাট থেকে শুরু করে যেখানে যেখানে সুইচ গেট আছে এগুলোতে এই অবস্থা এবং এটা মেরামত হয়নি। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 30 जनवरी तक त्रिपुरा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को नया अखिल भारतीय अध्यक्ष भी मिलेगा। त्रिपुरा बीजेपी ने 30 जनवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मंडल और जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद त्रिपुरा बीजेपी ने इस संबंध में और तेजी ला दी है। बीजेपी के पार्टी संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद नीति के चलते सांसद राजीव भट्टाचार्य को त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। हालांकि मतदान द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष के निर्वाचन की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की सूची में कई संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं। एक दशक से अधिक समय तक संगठन के लिए विभिन्न पदों पर काम करने के बाद ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व त्रिपुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि लगभग 80% मामलों में बूथ, मंडल और जिला स्तर पर नए चेहरे लाए जा चुके हैं, लेकिन अटकलें तेज हो चुकी है कि क्या त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी कोई नया चेहरा सामने आएगा। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व पूरे मामले से पूरी तरीके से अवगत है, इसीलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले भाजपा केंद्रीय नेतृत्व संभावित उम्मीदवारों का गहन विश्लेषण कर रही है। इस संबंध में बीजेपी केंद्रीय समिति और संघ परिवार मिलकर सर्वे कर रहा है। संभावित उम्मीदवारों की संगठनात्मक पृष्ठभूमि के साथ साथ उनके प्रति पार्टी पद अधिकारियों के रवैये पर भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से सलाह ली जाएगी। उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कम से कम एक दशक से अधिक समय तक पार्टी के लिए विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाई है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की राय काफी अहम होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी 2028 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी का नेतृत्व मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2024 को समाप्त हो गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने से पहले कम से कम 50% राज्य इकाइयों को अपने संगठनात्मक चुनाव पूरे करने होंगे। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर त्रिपुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया 30 जनवरी तक पूरा कर लेना चाहता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके बाद 20 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी को पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। छात्र शिक्षक विज्ञान को आम लोगों तक ले जा सकते हैं। इसी उद्देश्य से स्कूली स्तर के मुख्य शिक्षकों और अन्य शिक्षकों के साथ डीएनए क्लब कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अनिमेश देबबर्मा ने बुधवार को कार्यशाला का आधिकारिक उद्घाटन करते हुए ये बात कही। यह एक दिवसीय कार्यशाला कुल 37 स्कूलों के साथ आयोजित की गई थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अनिमेश देबबर्मा ने बताया कि अगले दिन कार्यशाला में और 170 स्कूलों को जोड़ा जाएगा। मंत्री अनिमेश देबबर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में स्कूलों के अलावा विश्वविद्यालयों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। এখন প্রথম তো আমরা
37টি স্কুল দিয়ে শুরু করলাম এটার জার্নি। এখন 170-এর বেশি স্কুলকে আমরা কাভার আপ করছি এবং আরো বেশি করে, আমি বললাম তো সর্বত্রই এটা আমরা সরিয়ে দেব। কলেজগুলিতে এই ধরনের কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রাম করা হয়? Yes, এনআইটির সাথে হচ্ছে, এমবিবি কলেজের সাথে হচ্ছে, বীর বিক্রম কলেজের সাথে হচ্ছে, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির সাথে হচ্ছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সাথে হচ্ছে এবং গবেষণার ক্ষেত্রেও আমরা যেমন আইসিএআর এর একটা ইনস্টিটিউট আছে, রাজ্যের মানুষের কৃষি ক্ষেত্রে যেগুলো দরকার আমরা আমাদের ভান্ডার থেকে সাহায্য দিয়ে, সহায়তা দিয়ে, বিজ্ঞানীদেরকে দিয়ে এই গবেষণাগুলো করানোর চেষ্টা করছি। पुलिस सप्ताह के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने अगरतला और राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूली छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए। पुलिस सप्ताह के अवसर पर यातायात पुलिस ने अगरतला शहर के विभिन्न स्थानों पर स्कूली छात्रों के साथ ट्रैफिक कानून जागरूकता कार्यक्रम चलाया। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों के थानों में भी पुलिस सप्ताह के मौके पर कई सारे पहल की गई है। ट्रैफिक एसपी मानिकदास ने कहा कि छात्रों के माध्यम से ट्रैफिक जागरूकता फैलाने के लिए यह पहल की गई है। इस कार्यक्रम के जरिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने लोगों को ट्रैफिक कानून पालन करने के लिए जागरूक किया। উইক উপলক্ষে ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাদের মধ্যে ট্রাফিকের অ্যাক্টিভিটি, ট্রাফিক রুলস এবং ট্রাফিক কিভাবে কাজ করছে ওইটার একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য যেন তারা আজকে বাড়িতে গিয়ে বা তাদের ফিউচার যেন সমস্ত ধরনের ট্রাফিক রুলস মেনে চলে, যেন আমরা যানবাহন দুর্ঘটনা রোধ করতে পারি। ওই উদ্দেশ্যে আমাদের আজকে তাদের এই অন ফিল্ড এক্সপোজার অ্যাক্টিভিটি চলছে এবং এটা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে আজকে আমরা প্রত্যেক থানাতেই আমরা এটা করছি। তাদেরকে লাইভ একটা এক্সপোজার দিচ্ছি ট্রাফিক রুলস সম্পর্কে এবং ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেস সম্পর্কে একটু সচেতন। त्रिपुरा पुलिस सप्ताह के तहत बुधवार को विशालगढ़ उपखंड में स्कूली छात्रों के साथ ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिपाहीजला जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव सूत्रधर और विशालगढ़ प्रभागीय पुलिस अधिकारी दुलाल दत्ता उपस्थित रहे। इन्होंने छात्रों को सड़क सुरक्षा, दुर्घटना नियंत्रण, हेलमेट पहनने के महत्व और ट्रैफिक नियमों के पालन पर जागरूक किया। दुलाल दत्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगे की पीढ़ी को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और उन्हें भविष्य में इनका पालन सिखाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। बुधवार को कोलकाता में बुक रिलीज प्रोग्राम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव निश्चित है। बुक रिलीज प्रोग्राम कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में आयोजित किया गया था। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आएगा और जरूर आएगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी में आयोजित एक बुक रिलीज प्रोग्राम में कही। बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि हाल के दिनों में राजनीतिक कारणों से इन दोनों राज्यों के बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है। মানে আমি এখানে এসেছি ঠিকই, কিন্তু এরকম মনে হচ্ছে না যে আমি আরেকটা স্টেটে আমি এসেছি। আমার মনে হচ্ছে যে আমি বাঙালি স্টেট, আমি নিজে বাঙালি, নিজেকে নিজে মানে একদম আপনই মানে আপন ফিল করি আমি।
কিন্তু বিগত কয়েকদিন ধরে এমন একটা ডিভিশন হয়েছে যে ত্রিপুরা যেহেতু একটা অন্য পার্টির সরকার আর এখানে আরেকটা পার্টির সরকার, একটা ডিভিশন কিন্তু এনে দিয়েছে। এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়, এটা কোনো অবস্থায় আমরা মেনে নিতে পারি না। আমাদের সবসময় আত্মীয় স্বজন এখানেই থাকে এবং আমাদের এখানকারও আত্মীয় স্বজন যারা আগরতলায় ত্রিপুরাতে থাকে, তো এই যে মেলবন্ধন সেটা কিন্তু একটু নষ্ট হয়েছে এই বিগত কয়েক বছর ধরে। সেটাকে আমাদের উচিত যে আমরা সেটাকে আবার রিস্টোর করা এবং আগামী দিন কি কি করতে হবে, কি কলা কৌশল করতে হবে, যার নামে বই আজকে এখানে সংকলন হয়েছে উনি সব ঠিক করে রেখেছেন। আমি নিশ্চিত আগামী দিনে ওয়েস্ট বেঙ্গলে পরিবর্তন আসবে। त्रिपुरा में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय ₹1,98,079 है, जो पहले ₹1 लाख से भी कम की थी। वर्तमान में राज्य के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR 12.93% का है। 2013-14 में राज्य की GSDP ₹25.59 करोड़ की थी और यह अब बढ़कर ₹82.82 करोड़ की हो चुकी है। फिलहाल राज्य में निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात कही। ত্রিপুরাতে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম 2023-24 এখন 1,98,379 হয়েছে এবং এটা কিন্তু আগে ছিল 1 লক্ষের নিচে। সেই জায়গায় আমরা কিন্তু পার ক্যাপিটা ইনকাম আমরা সেভাবে ডেভেলপ করেছি। CAGR অর্থাৎ কম্পাউন্ড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট যেটাকে বলে 12.93% ত্রিপুরাতে হয়েছে। আমরা একদিকে ডেভেলপমেন্ট করছি, সমস্ত আপনার ইনভেস্টার্সরা আসছে এখানে, কারণ ত্রিপুরাতে সবাই চায় যে কোথাও ইনভেস্ট আমি যদি করি সেখানকার আইন শৃঙ্খলা ঠিক আছে কিনা। 28টা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাতে NCBR এর যে এখন রিপোর্ট আছে তার মধ্যে ত্রিপুরা নিচের দিক থেকে 3য় স্থানে আছে। মানে আগে গত বছর 5th পজিশনে ছিল, এবার 3rd পজিশনে চলে এসছে। মানুষ আসছে ত্রিপুরাতে এখন শান্তির জায়গা যেটাকে বলে, সেইভাবে আমরা কাজ করছি। GSDPর কথা যদি বলি, গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট 2013-14তে 25.59 করোড় ছিল, 2023-24-এ 82.82 करोड़ है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिलेक्टेड स्पीच नाम की यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों का संग्रह है। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2013 से 2023 तक के भाषणों की चुनिंदा अंश शामिल किए गए हैं। पुस्तक के लेखक भाजपा पश्चिम बंगाल प्रदेश के नेता रविंद्र बोस है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में इस पुस्तक के कवर का आधिकारिक अनावरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रमोशन से वंचित मामले में राज्य सरकार हाई कोर्ट में हार गई, जिसके बाद प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ एक न्याय बैठक आयोजित की गई है। असिस्टेंट हेड टीचर पोस्ट पर प्रमोशन से वंचित पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को हायर ऑफिशियल की मनमर्जी और मनमानी के खिलाफ हाई कोर्ट में न्याय मिला। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और स्कूल अधिकारियों को बिलोनिया विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 1 महीने के भीतर असिस्टेंट हेड टीचर के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया है। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने बिलोनिया विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सीनियरिटी लिस्ट को चुनौती देने वाली 2 रिट केसेस को भी खारिज कर दिया है। बिलोनिया विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी या DPC ने 17 फरवरी 2024 को जीवन देवनाथ को उस स्कूल के असिस्टेंट हेड टीचर के पोस्ट को भरने के लिए असिस्टेंट हेड टीचर के पोस्ट पर प्रमोशन के लिए पात्र घोषित किया। सीनियरिटी या एकेडमिक योग्यता के आधार पर ग्रांट इन एड रूल्स के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र माने जाने के बावजूद जीवन देवनाथ को DPC में तथाकथित असंगति के आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। शिक्षक जीवन देवनाथ ने इसके खिलाफ रिट केस दायर किया। दूसरी ओर 2 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ने सीनियरिटी लिस्ट को चुनौती दी और 2 अलग अलग रिट केसेस फाइल किए। हाई कोर्ट ने 3 रिट केसेस मामले में DPC की भूमिका पर आश्चर्य जताया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय को राज्य सरकार और स्कूल अधिकारियों द्वारा दिए गए हलफनामे में तथाकथित असंगति के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को बिना किसी कारण पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने सीनियरिटी लिस्ट को चुनौती देने वाली दोनों रिट याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने DPC बैठक को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सीनियरिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर जीवन देवनाथ को असिस्टेंट हेड टीचर के पद पर पदोन्नत करने के लिए
1 महीने के भीतर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। त्रिपुरा हाई कोर्ट के इस फैसले पर कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि योग्यता के बावजूद प्रमोशन में इस तरह की मनमर्जी को रोकने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 35वां शिल्प वाणिज्य मेला 29 जनवरी से शुरू होगा। मेला 12 फरवरी तक चलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शांतना चकमा ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। इस वर्ष के शिल्प वाणिज्य मेले में 300 व्यापारिक प्रतिष्ठान भाग लेंगे, जहां कुल 515 स्टॉल्स होंगे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शांतना चकमा ने उम्मीद जताई है कि वाणिज्य मेला से इस साल अधिक बिक्री होगी। पिछले साल 6 करोड़ 28 लाख रुपए की बिक्री हुई थी। इसके अलावा औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए निवेशकों के साथ डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 7 और 8 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, ऐसा मंत्री शांतना चकमा ने बताया। যে আমাদের এবারে শিল্প বাণিজ্য মেলা 35তম মেলা, এই মেলা শুরু হবে হাপানিয়া যে আমাদের আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ রয়েছে, সেই প্রাঙ্গণে 29শে জানুয়ারি শুরু হবে এবং সেটা সমাপ্তি হবে 12ই ফেব্রুয়ারি 2025 পর্যন্ত। তার পাশাপাশি এই মেলায় আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে যাতে করে বিগত দিনের যে মেলাগুলো হয়েছে তার চেয়ে আরো সুন্দর আকর্ষণীয় যাতে হয়ে ওঠে, তার জন্য আমরা দুবার রিভিউ মিটিং করেছি। আজকে আমরা আবার দ্বিতীয়বারের জন্য রিভিউ মিটিং করেছি। তো এই মেলাতে আমরা চাচ্ছি যে বিশেষ করে লোকাল যারা রয়েছেন, লোকালদের উপরে আমরা যারা বিজনেস লোকাল রয়েছে তাদের উপরে গুরুত্ব দেওয়া। 3 दिवसीय पिलाक आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिज्म फेस्टिवल का मंगलवार को समापन हो गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक एवं सहकारिता मंत्री शुक्लचरण नोआतिया ने राज्य में विभिन्न पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए सरकार के विकास कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। गोंडाछोड़ा, डुम्बुर, नारिकलकुंज और राज्य के अन्य पर्यटन केंद्र आज पूर्वोत्तर से लेकर पूरे भारत के लोगों के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया ने कहा कि हर साल कई पर्यटक इन क्षेत्रों में जाते हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है। राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन के मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को राज्य और राज्य के बाहर के पर्यटकों के लिए आकर्षित और सुंदर ढांचे से प्रस्तुत करने के लिए पर्यटन केंद्र को उन्नत और आधुनिक मानदंड के साथ विकसित किया है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय नेतृत्वे सारा त्रिपुरा राज्ये যেখানে আমাদের পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে প্রত্যেকটা পর্যটন কেন্দ্রটাকে আমরা মানুষের কাছে এবং মানুষ যাতে আকর্ষণীয় হয়, মানুষ যাতে পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে যাতে বিভিন্ন ধরনের আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষ যাতে পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে যাতে আনন্দ ভোগ করতে পারে বা পর্যটন কেন্দ্র যাতে আকর্ষণীয় হয়, তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র বহু ধরনের আমাদের উন্নতভাবে তোলা হয়েছে। আজকে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের গন্ডাছড়া বা ডুম্বুর নগর বা নারিকলকুঞ্জ বিগত সময়ের অবস্থা কেমন ছিল, আর আজকে দিনে দাঁড়িয়ে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সীমানে সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ আজকে আমাদের গন্ডাছড়া একটা রিমোট এরিয়া বা জনজাতি এলাকা বা আমাদের ডুম্বুর এলাকা, সেই জায়গাতে বহু পর্যটকরা আজকে আসছে, সেটা আমাদের ত্রিপুরার জন্য গর্ব। मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया ने वेस्ट पिलाक 12th क्लास स्कूल ग्राउंड में आयोजित पिलाक एंटिक्विटीज एंड टूरिज्म फेस्टिवल के समापन समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से पिलाक की परंपरा को बरकरार रखा जाना चाहिए और इस परंपरा को कायम रखने के लिए राज्य के सभी हिस्सों के लोगों के साझेदारी की आवश्यकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के पहल और एगिए चलो संघ के सहयोग से राज्य स्तरीय चैंपियनशिप 2024 से 25 का आयोजन बुधवार को हुआ। कुल 4 श्रेणियों में यह क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता अगरतला मेलारमाट एगिए चलो संघ के सामने से शुरू हुई। इस चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण
पुरस्कार वितरण समारोह में मेयर दीपक मजुमदार उपस्थित रहे। एगीय चलो संघ और त्रिपुरा एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था, जैसा कि मेयर दीपक मजुमदार ने बताया। इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में विभिन्न क्लबों और संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी होती है और राज्य सरकार के संबंधित विभाग इन कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसा क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण समारोह में मेयर दीपक मजुमदार जी ने बताया। এটা এগ্রিকালচার সংঘ ব্যবস্থাপনায় বলা হয়, আমি বিভিন্ন সময় দেখি যে তাদেরও উদ্যোগটাই বড় বেশি। সহযোগী হিসেবে সরকারের দপ্তর এবং স্পোর্টস দপ্তর আমাদের রাজ্যে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে এসছে। আমি এটা আমাদের রাজ্য সরকার এই কাজটা করে থাকি। যে সকল সংস্থা, ক্লাব বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান খেলার ক্ষেত্রেও বা দেশের অন্য ক্ষেত্রেও যখন তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আন্তরিকভাবে তার উন্নয়নের জন্য, তখন কিন্তু সরকার তার পাশে থাকে। এটা একটা দৃষ্টান্ত ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করেছে, কারণ এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম বা এই ধরনের ব্যবস্থা করলে পরে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।